हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के सारे क्वेश्चंस जो कि जेईई मेन 2026 जनवरी वाले अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। तो टोटल है ना 3 क्वेश्चंस सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन वाला जो टॉपिक है उससे पूछे गए थे। वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। एंड मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आपने और चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे जहां पे मैंने 2026 जनवरी वाला जो अटेम्प्ट है उससे रिलेटेड पीवाईक्यू जितने भी पूछे गए हैं वो मैंने डिस्कस किए, तो मैं बोलूंगा कि आप लोग वो भी देखिए। ओके, क्योंकि आप लोग अप्रैल वाला अटेम्प्ट या फिर नीट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको जनवरी वाले अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हर एक क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करके जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे है ना हम लोग हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक करके। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाएगा। एंड ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आना जेईई मेन 23 जनवरी को जो अटेम्प्ट हुआ था उसके अंदर ये वाला आना वो पूछा गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। इन ए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब पहले ही बोल दिया कि कोलिजन यहाँ पे है ना इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। एंड जिसके लिए हमें पता है ई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। एंड यहाँ पे एनर्जी लॉस भी होगा। ओके, अब उसके बाद में बोला कि 2 स्पीयर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल विथ masses 15 kg and 25 kg moving in opposite direction with speed of 10 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास में ना 2 स्पीयर है। एक ये मान लेता हूं इसका मास m1 है, ये इस वाले डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से चल रहा है, या फिर हम लोग मान लेते हैं u1 वेलोसिटी से चल रहा है। ये वाला स्पीयर है थोड़ा बड़ा है, ये m2 है, एंड ये इस वाले डायरेक्शन में u2 वेलोसिटी से चल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें m1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 15 kg m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू यहाँ पे हमें 25 kg दी गई है, u1 की वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है, एंड u2 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 30 मीटर पर सेकंड हमें यहाँ पे दी गई है। तो u1 u2 m1 m2 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, हमने लिख लिया। अब क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये है बिफोर कोलिजन। ये क्या है, बिफोर कोलिजन हमारा डायग्राम है। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेस्पेक्टिवली स्ट्राइक ईच अदर एंड स्टिक टुगेदर, मतलब कोलिजन के बाद में ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे से कुछ इस तरीके से चिपक जाते हैं। तो अब है ना चिपकने के बाद में ये किसी ना किसी कॉमन वेलोसिटी के साथ चलेंगे, v डैश के साथ में। अब ये टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, एंड ये टोटल मास हमारा कितना हो जाएगा, 15 25 40 केजी मास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 केजी हमारा मास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द राइज इन टेम्परेचर if all the heat produced during the collision is retained by these spheres, specific heat of spherical material, यहाँ पे specific heat कितना दे दिया, S material यहाँ पे कितना दिया गया है, S material is equal to, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया है 31 कैलोरी पर ग्राम। ओके, 31 कैलोरी पर ग्राम, एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे ये बिफोर कोलिजन कंडीशन है, ये है आफ्टर कोलिजन। ओके, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। ये है कंडीशन आफ्टर कोलिजन। अब देखो बिफोर कोलिजन इस सिस्टम के पास में कुछ ना कुछ एनर्जी है, यहाँ पे इसको मैं बोल दूंगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, एंड आफ्टर कोलिजन इस सिस्टम के पास में कुछ ना कुछ एनर्जी, इसको मैं बोल दूंगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे कोलिजन में क्या होता है, कोलिजन में एनर्जी केवल तभी कंजर्व रहती है जब कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। अगर इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन रहता है तो वहां पे एनर्जी लॉस होता है। तो ये इनिशियल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है। अगर मुझे यहाँ पे एनर्जी लॉस निकालना है, एनर्जी लॉस, इसको बोल दूंगा डेल्टा के ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ये आ गया एनर्जी लॉस। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये जितना भी एनर्जी लॉस है ये आफ्टर कोलिजन ये दोनों स्फीयर इसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। एंड अगर दोनों स्फीयर हीट को अब्सॉर्ब करेंगे, एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे, तो उनका टेम्परेचर ऑब्वियसली राइज करेगा। तो यहां पे इस डेल्टा के ई की वजह से टेम्परेचर राइज करेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे m1 प्लस m2 एस डेल्टा टी। ओके, ये इक्वेशन हमें यहां पे फॉलो करनी है। डेल्टा टी की वैल्यू यहां पे कितना आ जाएगी, एनर्जी लॉस डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड इनटू यहां पे आ जाएगा s। तो यहां पे हमें आना डेल्टा के ई निकालना जरूरी है, ये हम लोग निकालेंगे। अब देखो डेल्टा के ई निकालने के लिए हमें ये वी डैश चाहिए, एंड वी डैश हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर सकते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी केवल कंजर्व रहती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर, लेकिन मोमेंटम जो होता है ना वो हर कोलिजन के अंदर कंजर्व रहता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम लोग यहां पे क्या करेंगे,
इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। यहां पे कितना आ जाएगा m1u1, इसको क्या लिखूंगा मैं माइनस m2u2। इसको नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि वेलोसिटी इस वाले डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 एंड यहां पे आ जाएगा v डेस। अगर ये v डेस की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है, इसका मतलब ये दोनों मिलके आफ्टर स्ट्राइकिंग ये दोनों चिपक जाएंगे एंड इस वाले डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहां पे क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, m1 कितना है, m1 15 इंटू 10 माइनस 25 इंटू 30 इज इक्वल टू 40 वी डेज। तो यहां पे 40 वी डेज इज इक्वल टू 150 माइनस 750, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस 600। तो वी डेज इज इक्वल टू एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। माइनस 15 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि ये चिपकने के बाद में ये m1 है, ये m2 है, ये दोनों एक्चुअल में इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी में स्पीड मैटर करती है, वेलोसिटी मैटर नहीं करती। तो अगर मैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल सकता हूं, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू यहां पे हाफ m1 कितना है, m1 15 इंटू u1 स्क्वायर कितना है यहाँ पे 100 प्लस 1/2 इंटू m2 कितना है 25 इंटू u2 स्क्वायर कितना है यहाँ पे 900। तो इससे ये तो यहां पे आ जाएगा 450 एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 750 प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे 11250, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 12,000 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाएगा। अब हम लोग निकाले थे काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या करेंगे, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी डेस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 40 इंटू वी डेस स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 225, ये 15 है ना, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4500, 4500 निकल के आएगा। ये हो जाएगा 2250 इंटू 2, ओके, तो ये हो जाएगा 4500, ओके। तो ये आ जाएगा जूल के अंदर, ये किसके अंदर आ जाएगा, जूल के अंदर। अब देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 12,000 माइनस 4500 एंड ये आ जाएगा 7500 जूल। ये हमारा आ जाएगा क्या, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब देखो हमें यहाँ पे डेल्टा टी निकालना, तो डेल्टा टी निकालने के लिए हमें यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू पता है, ये 40 है, ये एस की वैल्यू पता है, ये कितनी है 31 कैलोरी के अंदर है, ये एस की वैल्यू किसके अंदर है, कैलोरी के अंदर है। एंड अब आप लोगों को ये डेल्टा के की वैल्यू है ना, इसको भी कैलोरी में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा के इज इक्वल टू ये 7500 आया ना, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग इससे 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास में फाइनली यहां पे लिख देता हूं, डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7500 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 4.2 इंटू 40 इंटू 31 एंड इसको सोल्व करोगे तो आप लोगों के पास में डेल्टा टी 1.44 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, काफी लेंथी, काफी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया एग्जाम के अंदर एंड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना आना चाहिए। चलो अब इसके बाद में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वो भी 23 जनवरी को पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को यहां पे दिख जाएगा। ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड ये भी आना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों को करना आना चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, नीट के अंदर भी रिपीट हो सकते हैं, जेईई मेन के अंदर भी रिपीट हो सकते हैं। तो आपको ये वाले जो क्वेश्चन यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको ध्यान से देखना है एंड अच्छे से इनकी कॉन्सेप्ट सीखनी है आप लोगों को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बॉडी ऑफ मास 14 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स and breaks into 3 fragments of masses in the ratio 2:2:3. The two pieces of the equal masses fly off perpendicular to each other with a speed of 18 meter per second each. The velocity of the heavier fragment. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास में कैपिटल M दिया गया है यहाँ पे 14 kg, ओके, एंड यहाँ पे इसको तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया 2:2:3। तो अगर ध्यान से देखोगे इस 14 kg को आप लोग इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4 kg, ये भी आएगा 4 kg एंड ये कितना आ जाएगा 6 kg। तो पहली चीज तो आप लोगों को यही करनी थी। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि ये वाला जो 4 kg है, जैसे मान लो यहाँ पे अभी यहाँ पे 14 kg है ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा हुआ है एंड ये रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0 है। तो अगेन ये आना एक्सप्लोडिंग ऑफ बॉम्ब वाला क्वेश्चन है जो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे देखो 14 kg रेस्ट में है, अब क्या हुआ एकदम से एक्सप्लोड हुआ,
एकदम से एक्सप्लोड होने पे क्या होगा कि यहां पे इसके 3 टुकड़े हो गए, तो एक टुकड़ा तो इधर चला गया 18 मीटर पर सेकंड से, एंड दूसरा टुकड़ा यहां पे इधर चला गया 18 मीटर पर सेकंड से। ओके, एंड ये वाला कितना है, ये 4 केजी है, ये वाला भी कितना है 4 केजी। अब बचा हमारे पास में कितना 6 केजी, ये 6 केजी बच गया। तो मान लेते हैं कि ये 6 केजी वाला ना इधर चला गया v डेश वेलोसिटी से, क्योंकि यहां पे अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो इन दोनों का देखो, इसका मोमेंटम इस वाले डायरेक्शन में आएगा, इसका मोमेंटम इस वाले डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, एंड इस रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में किसका मोमेंटम होना चाहिए, इस 6 केजी वाले का होना चाहिए। तो मतलब बेसिकली ये है, अगर मैं इसका इधर मोमेंटम देखूं, देखो इसकी वेलोसिटी इधर है, इधर ही इसका मोमेंटम होगा। मोमेंटम कितना होता है, P इज इक्वल टू एम वी होता है। तो m कितना है 4, ये कितना आ जाएगा 72, एंड यहां पे क्या आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम आ जाएगा। एंड इसका इधर मोमेंटम आ जाएगा 72 केजी मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा यहाँ पे mv। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग p मान लेते हैं, एंड इसको भी क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। तो ध्यान से देखना, इधर एक p इधर है, एक p इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा √2p, आएगा कि नहीं आएगा। एंड ये जो √2p है, फाइनली हमारा देखो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया, फाइनल मोमेंटम जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास में फ्रेगमेंट है, इसका मोमेंटम जो होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा p डेश। ओके, एंड ये p डेश किसके इक्वल है, 6 इंटू v डेश के इक्वल है। ये p डेश किसके इक्वल है, 6 इंटू v डेश के इक्वल है। तो ये वाला मैग्नीट्यूड इस वाले मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए, तो ये इसको इक्वल कर देंगे √2p हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो 6 इंटू वी डेश इज इक्वल टू √2 इंटू p, यहाँ पे कितना है 72, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स। ओके, तो v डेश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 √2 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ये वाला क्वेश्चन 22 जनवरी वाला जो अटेम्प्ट था ना, उसके अंदर पूछा गया था, एंड ये वाला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स फॉर ए मैकेनिकल सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स, एंड दैट इज ट्रू। जैसे मान लो हमारे पास में आना एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, एंड इस सिस्टम में एक पार्टिकल है, जैसे m1 है, v1 वेलोसिटी से जा रहा है, इधर ये m2 है, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ये मान लेते हैं m3 है, ये v3 वेलोसिटी से जा रहा है, ऐसे करके हमारे पास में ये mn है, vn है। तो अगर इस सिस्टम की मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल के उन सबको ऐड कर दूंगा, तो मुझे पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस kn। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट 1 जो है ना, ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट 2 के ऊपर। स्टेटमेंट 2 हमारा क्या बोल रहा है, द टोटल काइनेटिक, क्योंकि देखो इनकी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, उसको स्पीड से मतलब है, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई, मतलब उसको मैग्नीट्यूड चाहिए वेलोसिटी का, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इन सबके इंडिविजुअल अगर हम लोग सम कर देंगे उसके इक्वल हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 देखते हैं यहाँ पे, द टोटल काइनेटिक एनर्जी can be the sum of kinetic energy of the center of mass with respect to the origin and the kinetic energy of the particle with respect to the center of mass of the reference। ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। आप लोग ध्यान करो कि अगर मान लो कोई पार्टिकल है, यहाँ पे ये हमारे पास में एक बॉडी है, ये बॉडी है ना VCM से इधर जा रही है एंड ओमेगा से घूम भी रही है, एंड मान लो ये इस वाले प्लेन के ऊपर जा रही है, एंड यहाँ पे हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो अगर मुझे इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हाफ m VCM स्क्वायर प्लस प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, ये है सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है, उसके हिसाब से दिस VCM is what, this is the velocity of center of mass with respect to origin। तो उसके हिसाब से हमारी ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। एंड ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये बॉडी यहाँ पे घूम भी रही है, आगे भी जा रही है, तो ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट ये जो बॉडी है, ये ओमेगा से घूम रही है, एंड यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो सारे के सारे पार्टिकल यहाँ पे घूम रहे होंगे, एंड जब सब पार्टिकल का इस सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से घूम रही है, हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे एंड सबको ऐड करेंगे, तो हमें ये टर्म यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके डेरिवेशन में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी है इस बॉडी की, वो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आती है उसके इक्वल, प्लस यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बाकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, उन सबका क्या होता है, एडिशन होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप
इस लेक्चर के अंदर मैंने जितने भी 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए।